हम सभी यहाँ पर देखने वाले हैं हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो हाइड्रोडायनेमिक्स है उसका लेक्चर नंबर 11 है। और उस लेक्चर नंबर 11 में देख सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के लिए डिस्चार्ज का क्या इक्वेशन होगा उसका डेरिवेशन यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेंचुरीमीटर जो डायग्राम है वो बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो सके, आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो डायग्राम कैसे था मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले क्या कर लेना कि एक आपने सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देना। इस प्रकार से बड़ा आसानी से आप आराम से बना सकते हो। फिर उसके बाद से किस प्रकार से ऐसे था, इस तरीके से था। फिर बाद में यहाँ पर ये आपका वेंचुरीमीटर मतलब यहाँ पर इस तरीके से कम हो गया उसकी, ठीक है। ये मान लो इसका सेक्शन नंबर 1 था, ये 1 सेक्शन है, ठीक है। ये 1 सेक्शन और यहाँ पर 2 सेक्शन है, ठीक है। और फिर उसके बाद से इस प्रकार से ऐसे बना हुआ था, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इस प्रकार से है। तो यहाँ का मैं सेक्शन 1 देखो और सेक्शन 2 देखो। तो सेक्शन 1 का प्रेशर यहाँ का अगर मैं बात करूँ, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का वेलोसिटी V1 है, यहाँ का हेड का मतलब ये जो सेक्शन है ना यहीं का हेड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ का सेक्शन Z1 है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ का एरिया, ये जो सेक्शन है ना यहाँ का एरिया A1 है, ठीक है। और सेम यहाँ का भी प्रेशर 2, वेलोसिटी 2, Z2 और ये आपका अगर एरिया की बात करें तो एरिया 2। ये इस प्रकार से मैंने दोनों सेक्शन का प्रेशर वेलोसिटी ये लिख दिया। प्रेशर मतलब P1 है, दूसरे सेक्शन के लिए P2 है। पहले सेक्शन के लिए वेलोसिटी V1, दूसरे सेक्शन पे वेलोसिटी V2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले तो लिख लेंगे। उसके बाद से हम अप्लाई कर देंगे बर्नौली थियरम को, ठीक है। सेक्शन 1 एंड 2 पे बर्नौली थियरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज थियरम एट सेक्शंस 1 एंड 2, ठीक है। दोनों सेक्शन पे हम बर्नौली अप्लाई कर रहे हैं, उसके थियरम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बनेगा, Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस P1 अपन W। और दूसरी तरफ दूसरे सेक्शन पे Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G और प्लस P2 अपन W। ये हो जाएगा, ये आपका बर्नौलीज का थियरम हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि Z1 की जो हाइट एटम से वही Z2 का है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या है यहाँ पे, V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस P1 अपन W और यहाँ पे V2 स्क्वायर अपन 2G प्लस P2 अपन W, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो P1 है इसी तरफ रहने देते हैं P1 अपन W, और इस तरफ का इक्वल के इस साइड का इधर ला देते हैं P2 अपन W। और यही क्या बताता है, हेड बताता है। इनके रेशियो, अगर ये प्रेशर हेड का रेशियो तो प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालोगे तो हेड मिल जाएगा, H मिल जाएगा। और ये किसके बराबर है, यहाँ पर V2 स्क्वायर अपन 2G तो था ही, और माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G। तो ये जो है P1 अपन P2 ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपके पास पोर्शन है ये भी हेड है और ये वाला भी हेड है, क्योंकि इनके ये वाला जो हेड है ये पहला वाला अगर देखोगे इसकी बात करूं, इसको प्रेशर हेड बोला जाता है और इसको काइनेटिक हेड बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी से इसके काइनेटिक एनर्जी मिलती है और काइनेटिक चेंज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा, H हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हेड हो गया H, मतलब उनका जो हेड आ रहा है। अब ये H कैसे निकालना वो भी तरीका मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, वो ऑलरेडी तो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बता ही दिया था कि S2 अपन S1 माइनस 1 कर दो और उसका X के साथ जो प्रेशर डिफरेंस है उसका X जो आता है हेड वो उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो H मिल जाता है। ये चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने समझा दिया था H कैसे फाइंड आउट करते हैं। और ये क्या हो गया, इसकी इक्वल हो गया V2 स्क्वायर अपन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G। अब इसमें देखोगे तो 2G कॉमन कर लो 1 अपन 2G, तो क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया, ये आपके पास आ गया। अब
यहाँ पर ये एक इक्वेशन मान लो, ये एक प्रकार का एक इक्वेशन मैंने मान लिया। अब आगे मैं आपको बताऊं, ये जब इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे जैसे मैं कराता हूँ, एक बार आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि नोटबुक लेके बैठो, लिखते जाओ, फिर आप उस जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप करते जाओगे तो आपके लिए आसान हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे बताना है, जब ये इक्वेशन 1 लिख दिए तो उसके बाद लिखोगे कि डिस्चार्ज इसमें क्या है। बर्नौली साहब ने जो बोला था डिस्चार्ज के बारे में, तो डिस्चार्ज बर्नौली जो जो दिया है थियरम, ये किस बेस पे दिया है कि उसका जो आपका इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, इक्वेशन बन रहा है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो डिस्चार्ज इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होने के कारण जो फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उसके कारण उसका डिस्चार्ज जो होगा A1V1 इक्वल टू A2V2 हो जाएगा। दोनों का ये डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा, दोनों जगह पर डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये जो दूसरे जगह पर डिस्चार्ज होगा या पहले जगह पे जितना डिस्चार्ज था, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है इसकी वजह से, तो कंटिन्यूअस फ्लो होगा तब, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसके थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे V1 रहने दो इस तरफ, ये A2/V2 तो था ही, A1 इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आगे, सॉरी A1 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन था तो इधर डिवाइड आ गया, तो V1 था। अब हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये V1 स्क्वायर हो गया, और इस तरफ क्या हो गया, A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको जो ये वैल्यू है ना, ये V1 की वैल्यू, ये इसको आपने क्या कर देना है, जो पहला इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V1 स्क्वायर इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 था, ये वाला इक्वेशन था ना, 1/2G V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो इसमें मैं ये जो V1 की वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इसमें V1 की जगह पे पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा देखो, 1/2G तो था ही, यहाँ पे ये V2 स्क्वायर है ही है, इसकी जगह पे क्या आ गया, A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर, ये आया, ये वैल्यू आई। अब इन दोनों में देखो V2 कॉमन है, V2 स्क्वायर कॉमन है, तो V2 स्क्वायर को मैंने निकाल लिया, 2G हो गया, इधर क्या बचा 1 माइनस A2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर हो गया, ये मिल गया। अब जब ये मिल जाता है तो फिर बाद में इसको सॉल्व कर लो ना थोड़ा सा, V2 स्क्वायर अपन 2G, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर, ये आ गया। ये किसके आ गया, H के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, H की वैल्यू आई। अब यहाँ पे मैं V2 जो है ना उसको इस तरफ रहने देता हूँ, बाकी सबको इस तरफ लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 2G डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा, ठीक है। और ये A1 डिवाइड में A1 स्क्वायर, तो यहाँ पर A1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, V2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये कर लिया मैंने। अभी अगर स्क्वायर V2 का हट जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा कि नहीं, ये सारे कहाँ पे आ गए, रूट में आ गए, देख लो मैं रूट में कर लेता हूँ, ये सभी क्या आ गए, रूट में आ गए। 2GH A1 स्क्वायर अपॉन ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, V2 आ गया, ये आया V2 मिला। अब इसमें से देखो जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है वो बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा देखो, A1 सिर्फ बाहर निकलेगा, सिर्फ A1 बाहर निकलेगा, A1, और नीचे क्या आ गया, रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये रूट में है 2GH है, ये किसके बराबर है, V2 के बराबर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2 पॉइंट था ना वहाँ का डिस्चार्ज क्या होगा। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर डिस्चार्ज की बात करें, यही फॉर्मूला निकालना था ना, डिस्चार्ज को क्या होता है, पहला नंबर तो उसका कोफिशिएंट, वेंचुरीमीटर का कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर इनटू, हालांकि डिस्चार्ज जो होता है A2 इंटू V2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे वेंचुरीमीटर लेकर चल रहे हैं इसलिए उसका कोफिशिएंट आ जाएगा A2 इंटू V2। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो होगा C से इंडिकेट किए,
ये A2 है, और ये V2 का फॉर्मूला देखो यहाँ ऊपर निकाले हैं, ये V2 का, ये यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, A1 फिर बाद में √2GH और डिवाइड में क्या है √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो गया। ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया। ये किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया जो इस तरीके से डिराइव कर लेते हैं। सेम इसी तरह से जो ऑरिफिस मीटर होता है, सेम डेरिवेशन इसी तरीके से है। हालांकि ऑरिफिस के बारे में बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन सेम ही है। बस ये जो C मैंने लिखा ना, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर है C की वैल्यू, और वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर होगा, बस यही डिफरेंट है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से डिराइव होके आ गया। इस तरीके से आप डिराइव करोगे, आपका डिराइव होके आ जाएगा। ये जो मैंने आपके पास डिराइव करके बताया है, ये सिंपल से देखो, डेरिवेशन करोगे आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो कॉन्सेप्ट यूज जो आप करते जाओ, आपको डेरिवेशन आ जाएगा कि वेंचुरी मीटर के लिए डिस्चार्ज का इक्वेशन का डेरिवेशन क्या होगा, डिस्चार्ज के इक्वेशन का डेरिवेशन क्या होगा, ये पता चल गया। इसमें सारी वैल्यू प्रीवियस वाले, इसमें जो भी वैल्यू है, C क्या है, A2 A1 G क्या है, H क्या है, ये सारा कुछ प्रीवियस वाले लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें मैंने बता दिया था। तो वो चीज़ें आप देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ पे देखोगे तो आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने जो भी दोस्त मित्र हैं जो ये हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोला जाता है, ये मैकेनिकल वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हो कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं बहुत जल्दी ये पूरा जो आपका हाइड्रोलिक्स है वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।